अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश टेंसेस कवर करने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक सेलेक्ट इस वजह से किया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू आता है इंग्लिश अच्छी लिखने में, करेक्ट लिखने में और इंग्लिश बोलने में। तो इंग्लिश को समझने के लिए इंग्लिश के टेंसेस का आना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश टेंसेस 3 फॉर्म्स की होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अभी आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट टेंसेस को। प्रेजेंट टेंस में फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट टेंस सिंपल, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस सिंपल को देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आएगी और मैं साथ बताता चलूँ कि वर्ब जो होता है वो आपके सेंटेंस में वो वर्ड होता है जिस पे काम हो रहा होता है, जैसे कि प्लेइंग, स्लीपिंग, ईटिंग। और वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। आर जिस तरह प्रेजेंट की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो अगर उसको आर को अगर हम पास्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम वर का वर्ड यूज़ करेंगे। और ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में बीन, तो एम इज़, वाज, बीन, अराइज, अरोज, अराइजन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा होता है, पर दैट्स नॉट करेक्ट। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हैबिचुअल, फैक्ट, जनरल, यूनिवर्सल ट्रुथ की स्टेटमेंट्स की जगह यूज़ होते हैं। हैबिचुअल जिसकी आदत बनी हुई हो, रोज़ एक काम हो रहा हो, या फैक्ट हो जो हकीकत हो, या जनरल जो आम सी बात हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हर कोई सच माने या हर कोई एडमिट करे। आई, यू, वी, दे के साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी वो सिंपल ही रहेगी और जो ही, शी, इट के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस और यस का इजाफा हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी। जिस तरह आई के साथ यूज़ होगा वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। और दूसरी तरफ अगर देखें, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। एग्जाम्पल्स में इसको हम यूज़ कर लेते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हर कोई सच मानेगा, कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, तो इसको भी हम प्रेजेंट टेंस सिंपल में यूज़ करेंगे। इसके आगे दूसरा सेंटेंस, ही गोज स्कूल डेली, ये हैबिचुअल है, जो आदत होती है, हर रोज़ हो रहा है, तो इसको भी प्रेजेंट टेंस सिंपल में यूज़ करेंगे। अब इधर एक चीज़ नोट करें, ही के साथ गोज आ रहा है, ई एस का इजाफा हुआ है, इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। ही, शीट के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मदर वर्क्स इन द किचन इन द मॉर्निंग, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, वो माँ कुछ भी कर सकती है, तो इस वजह से वो सुबह को किचन में है, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस, ये एक फैक्ट है, हकीकत है, इससे भी कोई डिनाई नहीं करेगा, तो इसको भी हम प्रेजेंट टेंस सिंपल में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, इसका नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन होगा आईएनजी का, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस में। और इसके साथ इस सेंटेंस में इस एडिशन होगी, या आप कह सकते हैं इस्तेमाल होगा जो वर्ड्स, वो इज़, एम, आर के वर्ड यूज़ होंगे। और ही, शी, इट के साथ यूज़ होगा इज़, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर। अब यू, वी, दे ये जो हैं प्लूरल सेंटेंस है, इनके साथ आर आएगा। आई जो है सिंगल है पर इसके साथ एम ही आएगा, रूल है। और ही, शी, इट सिंगुलर, तो इसके साथ इज आएगा। अब द सेंटेंस शोइंग एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, वो प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस होता है जिसमें अभी जो काम हो रहा हो, बोलने के टाइम जब बात कर रहा होता है बंदा, उस वक्त जो काम हो रहा होता है उस वक्त हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस। इनको अब हम एग्जांपल्स में यूज़ कर लेते हैं।
इधर सेंटेंस है आई एम वॉकिंग टू द डोर, जो अभी हो रहा है कि मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, ये बोलने के वक्त काम हो रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस में यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है द डॉक्टर इज़ एग्जामिनिंग पेशेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट को देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है, तो ये अभी बोलने के वक्त हो रहा है काम। नेक्स्ट है द टीचर इज़ डिलीवरिंग अ लेक्चर, टीचर जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है, ये भी बोलने के वक्त काम हो रहा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द टेंस इज़ यूज फॉर टेम्पररी एक्शन, जो वक्ती तौर पे जो काम हो रहा हो उस तरह के सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस के रूल्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी आर करंटली ट्रैवलिंग अराउंड ऑस्ट्रेलिया बट वी वोंट स्टे देयर फॉर एवर, ये वो काम है जो अभी हो रहा है लेकिन काफ़ी देर के लिए नहीं होगा, कुछ देर के लिए होगा, टेम्परेरी एक्शन है, तो इसलिए इस वक्त भी हम प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मारियास टेम्परली लिविंग विद हर पेरेंट्स बट शी प्लान्स टू मूव टू हर ओन प्लेस सून, वो एक जगह पे वक्ती तौर पर रह रही है और बाद में वो उसको मूव कर लेगी, तो ये भी टेम्परेरी एक्शन है। एक और जुमला, दे आर फिनिशिंग देयर स्टडीज़ दिस ईयर एंड विल नॉट स्टडी नेक्स्ट ईयर, ये वो काम है जो अभी हो रहा है लेकिन बाद में नहीं होगा। नेक्स्ट तरफ जाते हैं। प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस चेंजेस टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो चीज़ें अभी इसी वक्त जिस टाइम बात कर रहे हों और तब्दील हो रही हों कि चेंजेस, तो उस वक्त भी हम प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे कि शी इज़ नॉट गोइंग टू द गेम टू नाइट, ये अभी अभी डिसाइड हुआ है कि वो रात को गेम पे नहीं जाएगी। ही इज़ मीटिंग हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल, ये अभी डिसाइड हुआ है कि स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों से मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क, कि मैं काम के बाद मीटिंग पे नहीं जाऊंगा, ये अभी डिसाइड हुआ है। जो जुमले एक्शन दिखा रहे हों, टेम्पररी एक्टिविटीज़ हों या चेंज हो रहे हों, जो अभी बैठ के अगले फ्यूचर के पे चेंजिंग का प्लान कर रहे हो, तो वो प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस उसमें यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्ट दैट इज़ कंप्लीटेड बाय नाउ, जो काम अभी बोलने के वक्त कंप्लीट हो जाए उस तरह के जुमलों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल यूज़ करेंगे। और दिस टेंस इज़ मेड बाय प्रीफिक्सेस हैज़ और हैव, ये हैज़ और हैव प्रीफिक्सेस ही होते हैं और इस तरह के जुमलों में हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्स विच आर नॉर्मली यूज्ड ऑलरेडी एंड नॉट येट, इस तरह के सेंटेंसेस जब होंगे जिसमें जो काम अभी ख़त्म हो रहे हो इसी टाइम बोलने के वक्त, कोई टास्क हो, कोई एक्टिविटी हो जो अभी ख़त्म हो रही हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस में ऑलरेडी और नॉट येट का वर्ड की एडिशन होगी। ये इंडिकेट करेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली यूज वर्ड्स आर सिंस एंड फॉर, इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल होगा। तो सिंस और फॉर में डिफरेंस देख लेते हैं। सिंस जो है सम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ, सिंस जो है वो एक लमसम सा टाइम देते हैं कि फ़लाने टाइम से लेके फ़लाने टाइम तक एक रफ सा आइडिया देते हैं, तो उस वक्त हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। और अगर हमें पता हो कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक एग्जैक्ट, अगर हमें वक्त बताना हो, डेट एग्जैक्ट बतानी हो या टाइम एग्जैक्ट बताना हो, तो उस जुमले में हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसको एग्जांपल्स में देख लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, कि ये काम अभी इस टाइम बोलने के वक्त कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल में ही लेंगे। नेक्स्ट है आई हैव नॉट येट टेकन माई लंच, मैंने अभी तक अपना लंच नहीं लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ईद, अब ईद किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी वक्त ही ईद, वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा, वो सिर्फ ईद का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस को समझने के लिए
हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्शन दैट इज़ नॉट completed बाय द प्रेजेंट मोमेंट बट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। इसमें कोई काम ऐसा हो जो अभी बोलने के वक्त कंप्लीट ना हुआ हो लेकिन अभी जारी हो, अभी कंटिन्यू हो, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेंस इज़ मेड बाय द यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। ये पहले मैं बताना भूल गया, हैज़ जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म्स के साथ आएगा, हैव जो है प्लूरल फॉर्म के साथ आएगा। जिस तरह ही हैज़, शी हैज़ और हैव दे है, दे ज़्यादा के लिए होता है, वो प्लूरल है, तो दे हैव इस्तेमाल होगा। और दिस सेंटेंस इज़ फॉलोड बाय बीन एंड आईएनजी। इस सेंटेंस में बीन का इजाफा होगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द रेन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। इसमें 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। आई के साथ हैव आ गया, बीन आ गया, स्टैंडिंग के साथ आईएनजी आ गया। और फोर्थ चीज़ आपने देखनी है, फॉर 2 hours। अब उसने बता दी एग्जैक्ट 2 घंटे से एग्जैक्ट खड़ा है, तो इसका मतलब है फॉर आएगा, इधर सिंस नहीं आएगा। नेक्स्ट जुमला, शी हैज़ बीन वर्किंग इन द किचन ऑल द मॉर्निंग। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन स्लीपिंग साउंडली फॉर द लास्ट 3 hours। सो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया है। किसी के अगर कोई क्यूरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, किसी को कहीं से समझ ना आए हो, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकता है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पास्ट टेंस पे होगा इंशाल्लाह, तो हम उसको देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।